अब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। समुपस्थित सनातन धर्म के सिद्धांतों में आस्था रखने वाले सभी विद्वज्जन, आचार्यगण, गीता प्रेस परिवार के सभी सम्मानित, वर्तमान समय में जिनको दायित्व प्राप्त है संस्थान के माध्यम से सनातन की सेवा करने का, वो सभी पदाधिकारीगण, सेवा परायण परमार्थ पथ पथिक उपस्थित सभी श्रद्धा संसिक्त मानस जन, और आज जिनके जीवन का एक नवीन अध्याय उद्घाटित हो रहा है, आज के बाद जिनको संस्कारित अथवा संस्कृत कहा जा सकता है, कहा जाएगा, आज के बाद जिनको द्विज संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, जो द्विजत्व का वर्ण करेंगे, वो सभी भारतवर्ष के सन्नागरिक, भारतवर्ष का सनातन धर्म का भविष्य। अभी श्री कृष्ण कुमार जी ने कुछ अपना मंतव्य रखा संध्या के विषय में। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, पर जन्म से द्विज नहीं है, जन्म से विप्र नहीं है, जन्म से श्रोत्रिय नहीं है। ब्राह्मण में द्विजत्व कब आता है? द्विज शब्द का अर्थ है द्वाभ्याम, अर्थात दो बार जिसका जन्म हो। तो द्वाभ्याम का तात्पर्य मातृगर्भात, और दूसरा बोले आचार्य गर्भात। द्वाभ्याम माने जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः। एक बार माँ की कुक्षी से जन्म लेता है तो ब्राह्मण जाति में जन्मा बालक ब्राह्मण कहलाता है। और जब वही ब्राह्मण बालक संस्कारित होने के लिए उपनयन के निमित्त गुरु के पास जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता है तो द्विज कहलाता है। जब वो वेद अध्ययन करता है, वेदज्ञ हो जाता है तो विप्र कहलाता है। और वही जब अग्निहोत्री हो जाता है तो श्रोत्रिय कहलाता है। ब्राह्मण होने के लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं, माता पिता ब्राह्मण ब्राह्मणी हो तो हो गए। पर द्विजत्व के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है। विप्रत्व के लिए कुछ विशेष आधान की आवश्यकता है। श्रोत्रिय होने के लिए कुछ विशेष आधान की आवश्यकता है। आज जो ब्राह्मण वर्ण के यहाँ बटुक हैं, उन्होंने अपनी एक सीढ़ी पार कर ली है, द्विजत्व का वर्ण कर लिया है। ऐसे ही जो क्षत्रिय माता पिता के गर्भ से उत्पन्न है वो जन्मना क्षत्रिय है, पर उसमें द्विजत्व कब आएगा? जब आचार्य के समीप जाकर के उपनयन संस्कार हो जाएगा और जब वो संध्या वंदन के प्रति आश्वस्त कर चुके होंगे अपने गुरु को, अपने समाज को, तो उनकी संज्ञा द्विज हो जाएगी।
ठीक वैसे ही वैश्य वर्ण की मां और वैश्य वर्ण के पिता से समुत्पन्न जो बालक है वो वैश्य है, पर वो द्विज कब कहलाएगा? जब यथा समय आचार्य के समीप जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार कराएगा तो उसमें भी द्विजत्व आ जाएगा। तो जन्म और संस्कार के माध्यम से द्विजत्व आता है। जन्म तो प्राय सबको प्राप्त था ही, आज संस्कार की पद्धति से आप द्विज हुए हैं। और द्विज का तात्पर्य है कि आज के बाद ही, ये यज्ञोपवीत शब्द का अर्थ है उपवीत, जो उपवीत ही कह सकते थे, पर यज्ञोपवीत का तात्पर्य है कि आज के बाद ही आप में यज्ञ करने की योग्यता आई है। अग्नि में स्वाहा के माध्यम से जो आहुति देने का अधिकार प्राप्त हुआ है वो आज ही आया है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा उसको यज्ञ कुंड में आहुति देने का अधिकार नहीं होता। और आज के बाद ही आपको पितरों का तर्पण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। स्वधा के माध्यम से पितरों की तृप्ति और स्वाहा के माध्यम से देवताओं की तृप्ति करने की योग्यता आज ही के दिन हुई है। अब ये कोई भावुकता का विषय नहीं है, आस्था है मेरी, मैं करूं। तो केवल आस्था मात्र से करने का, तो भक्ति करने के बहुत मार्ग हैं, पर विधि का उल्लंघन करके कोई कार्य किया जाए तो उसका भगवान कृष्ण तो समर्थन नहीं करते। कोई दुनिया में और उनसे बड़ा हो और वो करे तो कहा नहीं जा सकता। केवल भावुकता। ये आवाज आ रही है, वृंदावन विहारी लाल की। अच्छा, जयकारे की आवाज कम आ रही है, साहब इधर आवाज नहीं जा रही ना? आवाज आ रही है? वृंदावन विहारी लाल की। क्या प्रसंग चल रहा था? भगवान कृष्ण की सहमति नहीं है इस बात में कि विधि का उल्लंघन करके केवल भाव मात्र से करो। और यदि आपकी दृष्टि में भगवान कृष्ण से बड़ा कोई और हो और आप उसकी बात मानते हो तो हमको पता नहीं है। भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके कोई कामकारतः माने मनसेच्छया, अपनी रुचि के अनुसार मनमाना करना चाहे तो न स सिद्धि मवाप्नोति। कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके मन में 3 उद्देश्य होते हैं। कार्य में सफलता मिल जानी चाहिए, सिद्धि मिलनी चाहिए। असिद्धि के लिए, असफलता के लिए कोई कार्य नहीं करता। और दूसरी इच्छा होती है सुख मिल जाए। कोई भी संसार का प्राणी, मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। वो प्रयोजन होता है क्या? बोले सुख मिले, दुख पाने को कोई नहीं करता है। और तीसरा है, बोले जब मैं संसार से जाऊं तो मेरे इस कृत्य के परिणाम स्वरूप मुझको सदगति प्राप्त हो। पर भगवान कहते हैं विधि का उल्लंघन करके करोगे तो न सफलता मिलेगी। पहली बात बोली भगवान ने, सिद्धि नहीं मिलेगी। दूसरा, न सुखम, और तीसरा न पराम गतिम। न यहां कुछ मिलना है न वहां कुछ मिलना है। कदाचित पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से आपको विधि विहीन आचरण करने पर भी कदाचित सफलता मिल जाए तो ध्यान रखना, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी और सद्गति तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, भगवान के इतने साफ स्पष्ट वचन हैं। कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कार्य क्या है अकार्य क्या है, उसमें कोरी भावुकता का कोई महत्व नहीं है। वहां शास्त्र के विधि और निषेध का विचार करना होगा। तो आज के बाद ही स्वाहा के माध्यम से देवताओं को तृप्त करने की अधिकारिता, योग्यता आप में आई। और आज के बाद ही स्वधा के माध्यम से पितरों को तृप्त करने की योग्यता आप में आई। यदि किसी के चित्त में भाव है कि मैं पितरों का तर्पण करूं, श्राद्ध करूं, पर यज्ञोपवीत संस्कार मेरा नहीं हुआ है, तो कृपया दुस्साहस ना करें। अपने कुल पुरोहित, अपने आचार्य, किसी वेदज्ञ ब्राह्मण का चयन करें।
उनसे निवेदन करें वर्ण करके, भगवान मैं तो अपात्र हूं, अयोग्य हूं, आप मेरे नाम का संकल्प लेकर के मुझके मेरे प्रतिनिधि बन करके मेरे पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर दीजिए। और यही पद्धति स्वाहा के माध्यम से देवताओं को तृप्त करने की भावना है। और हमारा जनेऊ नहीं है, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, हम संध्या वंदन नहीं करते हैं, तो हम दुस्साहस ना करें, अपने स्थान पर आचार्य का ही वरण करें, उनसे ही निवेदन करें, महाराज ये साकल, ये घृत और ये सब संसाधन आप हमारा संकल्प लेकर के हमारे कल्याण के लिए ये हवन कर दीजिए, तो आपको लाभ होगा। ये माताएं जिद करने लग जाएं हम ही हवन करेंगे, वो भाई जिनको यज्ञोपवीत नहीं है वही जिद करें कि हम करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो भगवत कृपा से आज जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न जिनका हो रहा है, आज के बाद सनातन धर्म की श्री वृद्धि हुई है, धर्मश्री की प्रवृत्ति हुई है। आज भारतवर्ष में अनेकों लोगों के द्वारा देवताओं की तृप्ति के निमित्त और पितरों की तृप्ति के निमित्त योग्यता प्राप्त करने का ये संस्कार संपन्न हुआ है। गीता प्रेस परिवार, ये गीता भवन का पावन परिसर और इस संस्कार का जिन्होंने बड़े आदर के साथ समारोह पूर्वक आरंभ किया, आज उन आदरणीय सेठ जी को बहुत श्रद्धा के साथ लक्ष लक्ष जन नमन करते होंगे, स्मरण करते होंगे। उनके द्वारा चलाई गई इस परंपरा से सनातन धर्म के मूल को सींचा जाता है। ये जड़ों में पानी लगाना है, ये मूल का सेचन है। और व्यक्ति जो विवेकी होगा वो वृक्ष के पत्तों को नहीं धोता, वो वृक्ष की जड़ में पानी लगाता है। तो ये बहुत अद्भुत और बड़ी प्रसन्नता ये है, हमारे इस परिवार के सबसे बुजुर्ग 3 विभूतियां या 3 देवों के रूप में विराजमान है। ये है निष्ठा। जिसके चित्त में निष्ठा बसती है वो भले ही अवस्थाएं उम्र कुछ बाधा बने, पर वो निष्ठा उनको विवश करते नहीं, चलो तुमको होना चाहिए। जिस व्यक्ति के चित्त में निष्ठा होगी प्रतिष्ठा उसी को मिलेगी, और जिसके चित्त में निष्ठा नहीं होगी उसको प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगी। और प्रतिष्ठा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सांसारिक प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे। भगवान की दृष्टि में, भगवदीय जनों की दृष्टि में प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त होगी जिसके जीवन में निष्ठा का दर्शन होगा। इस निष्ठा को देख रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे कृष्ण कुमार जी यहाँ से गए थे और इस यज्ञोपवीत की इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्था को जान करके वो दौड़ करके चल करके आए हैं। होना ही चाहिए। और मैं तो निवेदन करूं, जितने भी सौभाग्यशाली जन इस संस्थान के माध्यम से सेवा का अवसर पाए हैं, उनको कम से भी कम ऐसे पर्वों पर अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपना ही गौरव बढ़ाना चाहिए। अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को अनुप्राणित, उज्जीवित और ऊर्जावान बनाने के लिए रहना चाहिए। जितने भी परिवार यहाँ आए हैं उन सबके शुभ संकल्पों को, इस पावन संकल्प को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हुए जो आचार्यगण संस्कार करा रहे हैं उनका विशेष आदर करते हुए उपस्थित जनों के सम्मुख, जैसा कि संध्या के विषय में कहा, द्विज मात्र के लिए संध्या अपरिहार्य है। वो विचारणीय नहीं है करें कि ना करें। यदि आप किसी बाध्यता में हैं, किसी कठिनाई में हैं और आपको संध्या करना बहुत मुश्किल हो गया है, कोई घर की घटना है या आप यात्रा में हैं, तो मानसिक संध्या कर लें, पर संध्या अवश्य करें। संध्या का यहां तक कि मरना शौच में भी संध्या त्याज्य नहीं है। देव पूजा छूट सकती है, छूट जाएगी, परंतु संध्या त्याज्य नहीं। नित्य कर्मत्वात्, नित्यत्वात्। तो उस समय क्या करना है? बोले उचित समय पाते ही मौन बैठो, एकांत में बैठो, नेत्र बंद करो और मानसिक संध्या कर लो। अति संक्षिप्त करना है तो प्राणायाम के साथ भगवान सूर्य को भावनात्मक अर्घ दो। इसमें भी आचार्यों के विभिन्न मत हैं। और 10 बार गायत्री तो तब भी जप लो। कुछ आचार्यों का मत है कि ये अर्घांत संपन्न होती है और कुछ का मत है कि मानसिक तो समग्र संध्या की जा सकती है।
एक विषय आया था अपकर्षण का। अपकर्षण जो है कि प्रातः काल की संध्या के समय तीनों काल की संध्या कर लें, इसमें भी सब आचार्यों की सहमति नहीं है। परंतु जैसी परिस्थितियां आज तीव्र गति से बनती चली जा रही हैं, उस दृष्टि से जो समर्थ सक्षम आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने किसी किसी व्यक्ति की बाध्यता को देखा तो उनको उपदेश कर दिया। ये सार्वजनिक नहीं है। इसमें यह संशोधन करना चाहिए कि प्रातःकाल की संध्या तो होनी ही होनी है, पर आज पता चल रहा है कि आज मैं दिन भर वहां रहूंगा, रात को मुझे 12 बज जाएगा, आज मेरे लिए संभव नहीं है। फिर ये मानसिक संध्या करना भी संभव हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर अपकर्षण की विधि पारिस्थितिक है। आज के लिए मैं कर लूं, आज मेरे लिए संभावना बन रही है कि नहीं हो पाएगा, तो प्रातःकाल की संध्या में तीनों संध्याओं की संपादन की ये जो अपकर्षण पद्धति है, पर नित्य के लिए नहीं है। ये स्वभाव का हिस्सा बन जाए कि अपने तो कर ही ली, अब शाम को तो क्या फर्क पड़े है। ये बात नित्य के लिए नहीं है। अपकर्षण की पद्धति पारिस्थितिक है। कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, फिर क्या करें, तो कदाचित प्रातःकाल की संध्या में संध्या संपन्न हो गई, उसके बाद मध्याह्न की संध्या तो कर सकते हो, पर सायंकाल की संध्या के समय क्या करेंगे, तो सायंकाल की संध्या के समय पर जहां भी तुम हो, ट्रेन में, प्लेन में, ऑफिस में, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, वहीं अपने आप यथासंभव जो भी आपके वहां उपलब्ध संसाधन है, सुचिता का पालन करके यथासंभव जैसा भी आपके पास में परिस्थिति है, नेत्र बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। और आप आधा घंटा नहीं बैठ सकते, 15 मिनट नहीं बैठ सकते, तो झटपट बहुत जल्दी से कहीं स्नान करो मानसिक, और संकल्प करके प्राणायाम करो, आचमन करो, भावना में भगवान सूर्य को अर्घ दो और 10 बार अपने मंत्र का जप कर लो। ये भी संध्या आपकी संपन्न हो जाएगी। अपकर्षण की विधि भी आदरणीय है, पर विशेष परिस्थितियों में नित्यतया नहीं। वो जिन गुरुदेव ने, जिन गुरुजनों ने, जिन महापुरुषों ने कहा, उन्होंने व्यक्तिगत स्नेह के बस में बंद करके, कई बार क्या है ना, गुरुजन बहुत भोले होते हैं, महापुरुष बहुत सरल होते हैं, वो पात्रता देख करके सरलतम पद्धति का उपदेश कर देते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी की मानसिकता को देख करके कड़वी दवा नहीं खा सकते तो मीठी दवा दे करके काम चलाते हैं। है सब औषधि हमारे कल्याण के लिए। तो जो भैया जी ने कहा वो भी कुछ आचार्यों के मत में आदरणीय है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचता, कोई मार्ग ही नहीं बचता। भैया संध्या की अनिवार्यता के विषय में तो हमारे आचार्य इतने उदार रहे, उन्होंने कहा कि तुम जंगल में, मरुस्थल में पैदल यात्रा कर रहे हो और संध्या का समय हो गया, साधन कोई है नहीं, तो यदि बालू पर भी चल रहे हो तो बालू से भी सूर्यार्घ दे दोगे तो भी स्वीकार्य हो जाएगा। इससे अधिक सरल और क्या हो सकता है। आंख बंद करके आपको कुछ करने जाना नहीं, और जो पद्धति व्यवहारिक रूप में नित्य करते हो उसका अनुपालन यथा समय यथा संभव उसका मानसिक रूप से कर लो तो भी निर्वाह हो जाएगा। और यदि ये बाध्यता लगती है कि नहीं अब संभव ही नहीं है, तो जो भैया जी ने कहा उस पर भी विचार किया जा सकता है। परंतु ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम प्रायः इस बात को कहते हैं, ये अनुशासित जीवन जीने का संस्कार है। आज का जो दिन है ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ा विलक्षण दिन है। आज के बाद हमारे जीवन में उच्छृंखलता का, स्वच्छंदता का, मनमानीपन का कोई स्थान नहीं रह जाता। आज के बाद सनातन धर्म की दृष्टि में संस्कार के बाद व्यक्ति एक बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाता है। वो जैसा कि पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं देव और पितर, तो देव और पितर इन दोनों का पोषण एक सनातनी ही कर सकता है, और आज वो कार्य करने की क्षमता और योग्यता दोनों आपने पाई है। विशेष बात जो ध्यान देने की है, 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है शास्त्रों में उपदेश देते समय।
काम भक्ष, कामचार और काम बाक। यज्ञोपवीत संस्कार से पहले कदाचित आपके बोलचाल में कुछ ऐसा था, लड़कपन निभ जाता, पर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में आपकी वाणी पर आपका संयम होना चाहिए। क्या बोलूं क्या न बोलूं, काम बाग। और दूसरा, कुछ भी करना है, कहीं भी करना है, कभी भी करना है, ये कदाचित यज्ञोपवीत संस्कार से पहले कदाचित आप करते तो कोई कहता भाई संस्कार नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, असंस्कृत है। ऐसी काम भक्ष माने यज्ञोपवीत संस्कार से पहले, उससे पहले आपने कुछ उल्टा सीधा खाया तो भी लोग कहेंगे असंस्कृत है, हो गया, जाने दो। पर यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद शास्त्र वाक, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद शास्त्राचार, शास्त्रचार, और शास्त्र भक्ष माने शास्त्र जिसको खाने की अनुमति दे वो खाना चाहिए। अब इसमें बहुत झमेला शुरू हो जाता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। और आजकल बहुत सारे योगी, बहुत सारे आयुर्वेद के विद्वान, बहुत सारे डॉक्टर बिना मतलब के परामर्शक और उपदेशक तैयार हो गए, करे नहीं ये नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इसलिए प्याज और लहसुन तो औषधि है। यहां से तो शुरू होती है पूरी यात्रा। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि भक्षिते भी लहसुने, यदि लहसुन खाया आपने डॉक्टर के कहने पर और फिर भी बीमारी नहीं गई तो धर्म भ्रष्ट और हो गए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये खाओगे तो जिंदे रहोगे, नहीं तो मर जाओगे, और लोग अपनी जिह्वा के स्वाद को बचाने के लिए डॉक्टरों का सहारा ले रहे। आयुर्वेद ने कुछ पदार्थों का समर्थन किया है, उनमें औषधीय गुण होते हैं, परंतु धर्मशास्त्र का विचार करने वाले लोग आयुर्वेद के द्वारा महत्वपूर्ण बताई जाने वाली वस्तुओं का आदर नहीं करते। धर्मशास्त्र आत्मा की नित्यता की बात करता है, आपकी शुद्धि और अशुद्धि की बात करता है, और आयुर्वेद केवल आपके जीवन की रक्षा की बात करता है, केवल शरीर की बात करेगा। तो क्या शरीर नित्य है हमारे यहाँ? नहीं नहीं, शरीर हमारे यहाँ नित्य नहीं है, जो आया है उसको जाना ही है। और ये शरीर तो रोगों का घर है, अच्छे से अच्छे लोगों को भी हो ही जाता है। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आज के बाद प्रायः चेष्टा करें कि होटलों में भोजन नहीं करेंगे। बाहर का बना हुआ जो गड़बड़ सड़बड़ होता है, गड़बड़ का मतलब समझ रहे हो? गड़बड़ माने बड़गड़, माने बाकी तुम समझ गए होगे और समझ जाओगे। बड़गड़ जो है गड़बड़ है। इसलिए इन बाहर की गंदी चीजों को बनाने वाले का पता नहीं किसने बनाया है और किस पदार्थ से बनाया इसका पता नहीं है। मैं तो निवेदन करूं, यहां बहुत अच्छे वर्तमान काल की परिस्थितियों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छे ढंग से संस्था का संचालन हो पा रहा है। प्राय आंधी है आधुनिकता की, सर्वत्र आग लगी है चारों ओर स्वच्छंदता की। उन परिस्थितियों में भी ये संस्थान से जुड़े हुए लोग यथा कथनचित सनातन धर्म की मान्यताओं को निभा रहे हैं। तो यहां तो कहा ही जा सकता है, बाजार के पिसे हुए पैक्ड मसाले भी आप अपने घर में प्रयोग करते हैं तो आप सावधान होकर के विचार करोगे तो आपका धर्म खतरे में है। बाजार के पिसे हुए मसाले पर पता नहीं क्या लिखा है, गरम मसाला आप ले आए, उसमें क्या क्या पदार्थ पड़े। इसलिए चेष्टा करें यथासंभव शुचिता की कि हमारा आहार विहार अनुशासित हो, शास्त्र मर्यादित हो। बहुत अधिक न कहते हुए अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले, जो भी लोग इस पवित्र अनुष्ठान में, ये भी एक महायज्ञ है, इस महायज्ञ में जिनकी भी जैसी भी भूमिका है, जो भी इसमें सहयोग कर पा रहे हैं, उन सबके प्रति बहुत आदर के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद। ये बहुत उत्तम संस्कार है और जब तक ये संस्कार होते रहेंगे तब तक सनातन धर्म की पावन सत्ता अक्षुण्ण रहेगी। यही सनातन धर्म का मूल आधार है, यहीं से आरंभ होता है सनातन। इसलिए सनातन को सुरक्षित रखना है तो ये संस्कार होने चाहिए।
और भी जो जो विधियां बहुत ध्यातव्य हैं, उनका शास्त्रों के स्वाध्याय से, गुरुजनों के सानिध्य से, संतों के सामीप्य से हम प्रशिक्षण प्राप्त करें। संध्या अवश्य करें, वो चाहे अपकर्षण विधि से करें, चाहे मानसिक पद्धति से करें, परंतु संध्या क्या करना है? संध्या अवश्य करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम। वृंदावन विहारी लाल की।